उन्होंने अपने विचार यहाँ रखे। साथ ही जो हमारी मैडम कंगना जी है MP, उनके पक्ष से श्री अभिमन्यु जी महाजन और उनके भाई छोटे जो कर्ण नौज जी हैं वो भी आए हैं, तथा स्थानीय मेरे यहाँ पूर्व में रहे प्रधान उप प्रधान महिला मंडल सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, बड़ी चर्चा के बाद आपने सब ने विचार रखे, हमने सुने भी है और लिख भी लिए, लेकिन जहाँ डाक विभाग की बात है, कुछ न कुछ तो कमी हुई। कुछ कमियां हमारी तरफ से हुई है, कुछ इन्होंने इग्नोर किया है। जैसा कि प्रधान जी ने पढ़ा, ये तथ्य तो इनके पास है नहीं। हाँ जी, ये तथ्य तो इनके पास है नहीं। हाँ जी। इन तथ्यों को लेकर हम जो है, जो मुखिया डाक हमारे जो है में बैठते हैं, उन चीज़ों को बताएंगे और उसके बाद हम जो इनके डायरेक्टर फाइनेंस बैठते हैं, जहाँ से ये नोटिफाई होगा, जो यहाँ से नोटिफाई किया गया है, इस डाकखाने को नोटिफाई होगा। तो नोटिफाई करने के लिए आपको पत्र व्यवहार तो करना पड़ेगा। ये हमारे पास ये सबूत है, लेकिन विभाग ने ये कमियां रखी है। वो किसका कारण है? वो दोषी कौन है? उस दोषी को सजा हो जाए। तो सजा इसलिए हो जाए, जो यहाँ की रिपोर्ट गलती की है, चाहे वो प्रधान थे, उप प्रधान थे, चाहे यहाँ के बाबू थे, या मंडी के हमारे ये SP साहब थे, जो भी थे, उनको दोषी ठहराया। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, वो आप सब बोल रहे हैं कि हमने इतने खाते खोल दिए, लेकिन पूर्व में हम कुछ समय पहले की बात करें तो यहाँ खाते कम। जब मैं पहली बार शिमला में मिला, जैसे भी लोग बस में थे, मैं अपनी गाड़ी में गया, तो हमारे जो वहाँ सिंह साहब हैं, क्या नाम होगा, जय सिंह जी हैं, जय सिंह जी, उन्हें कहा था आप चिंता न कीजिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये सब आप चिंता न करिए, हम इस पर गहन विचार करेंगे और इसको हम नोटिफाई करेंगे। नोटिफाई का मतलब है कि हो सकता है कि ये तो स्थानांतरित कर दिया गया आपका गोठा में, लेकिन हम किसी और उप डाकघर को यहाँ स्थापित कर दिया जाए। फिर आगे ये उसके बाद आगे की हम यहाँ ब्रांच खोलेंगे, हम उसमें सहमत हो गए। लेकिन अब जो है आपका विश्वास और इनका जो विश्वास है वो टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? कि सही जवाब हमें नहीं मिल रहा, ना ये जवाब लायक देने लायक है। मैं आपको, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है। पावर कहाँ है? ये तो शिमला में या दिल्ली में, क्योंकि इनके पास जो रिपोर्ट इन्होंने लाई है, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन जो इनके पास रिपोर्ट हो, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन जो कंगना जी से मेरी बात हुई है, परसों मेरी बात हुई, आज सुबह बात हुई, उसके बाद मैंने सारा आपकी बैठक क्या रखी, सब लोगों को बताया कि इस तरह की वहाँ चलिए कि हमें एक ही कोठा जो पोस्ट ऑफिस है उसको यथावत वहीं रखा जाए, अन्यथा लोग जो उग्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा। और कुछ महिलाओं ने तो कंगना को धमकी मार दी कि हम आत्मदाह कर लेंगे। इतनी क्या नौबत की आत्मदाह करने की? बच्चे इकट्ठे आई जाए। हाँ जी, मैं आपकी बात सुना रहा हूँ, पर ऐसी बात करना ये भी बेहतर सवाल है। मेरा मतलब हम 5-7 लोग यहाँ से जो फाइल बनेगी नहीं, उस रिपोर्ट को मैंने डिस्टेंस मंगवा लिया, पिरोली का आ गया, यहाँ डिस्टेंस लगेगा, जो लेदा का डिस्टेंस लगेगा, या आपका कोठी का डिस्टेंस लगेगा, या आपका धारणा का डिस्टेंस, सारी चीज़ें कलेक्ट करके जो है, जो नियम और जो इसके होते हैं, उसके आधार पर इसकी रिपोर्ट बनाकर जो है फिर हम शिमला जाएंगे। शिमला से फिर लेटर बनाकर जो है दिल्ली पहुँचेंगे, और ये बोलते हैं कि 31 मार्च के बाद जो है इस प्रेस को चलाएंगे। प्रेस तो आज भी चल सकता है, 31 मार्च को ऐसा कोई डेट निकली है, कोई मोटर निकला हुआ तो प्रेस चला दो, सुनो तो प्रेस चला दो, 31 मार्च के बाद आप फाइल को भेज दो, विश्वास हो जाए। हाँ जी, लोगों को विश्वास हो जाए हम ये कार्य कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्रपोजल हम 2 तारीख को भेजें, प्रोसेस में तो है, काम चला हुआ है। नहीं, इनको विश्वास में लो। सुनो, हम 11 बंदों की कमेटी बनाएंगे, हम 11 बंदों की कमेटी बनाएंगे और सभी हम मंडी चलेंगे। भी इनका प्रोसेस कुछ नहीं, जो प्रोसेस चला होगा उसको हमारे को काफी मिल जाए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इन्होंने क्या किया है। पता चलना चाहिए। जो सुनो, जो मुझे रिपोर्ट दी गई शिमला हेड ऑफिस से, उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्टर फाइनेंस को ये रिपोर्ट भेज दी गई है, वो छुट्टी पे रहे, शादी तो लगी है, जब वो वापस आएंगे तो हम उसको जो है उसकी नोटिफिकेशन करवा देंगे, जो ब्रांच की आपको यहाँ खोलनी है, नई ब्रांच जो खोलनी है।
ये उन्होंने कहा, जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब आप बोलते हैं हमें चाहिए पोस्ट ऑफिस। डॉक्टर को पूरा करती है, तो इसके लिए हमें प्रोसेस जो ये जैसे ये बोल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं इनको बचा रहा हूँ, या आपसे मैं गलत जो ये बोल रहे हैं नए सिरे से प्रोसेस होगा तब नोटिफाई ये चीज होगी। अब इन्होंने डी नोटिफाई तो कर दिया इन्होंने चीज को, जो सर मेरी बात, अब जैसे 5 इंस्टीट्यूशन मेरे बल में बनी है इस वर्तमान सरकार ने, एक आपके IIT रोहतक, एक दुर्गापुर का वेटरनरी हॉस्पिटल, एक आपका डिवीजन इलेक्ट्रिक बोर्ड का नए चौक में, एक हमारी वेटरनरी डिस्पेंसरी डडौर में जो प्रकाश जगह के पीछे खुली थी, 8 महीने चली, लेकिन आते ही सरकार ने उसको डी नोटिफाई कर दिया। लेकिन अब इस सरकार से हम जो जवाब मांगते हैं कि इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, कागजात हमने भेज दिए हैं, रिपोर्टें मांग दी हैं, लेकिन अभी तक इसको नोटिफाई नहीं कर दिया। ये प्रोसेस सरकार का होता है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है हमारे पास वो कंगना रनौत जो है वो इस चीज़ को सहमति जता रही है कि मेरे पास फाइल आइए और मैं मेरी सिंध जैसे जो हमारे PS होते हैं, IAS अफसर होते हैं, मिस्टर मौर्य, उनसे मेरी मतलब सुबह बात हुई, जब ये मेरे पास 5-6 लोग आए थे, तो हाँ ये लोग आए थे, उनसे बात हुई है कि थोड़ा प्रोसेस को आपको चलाना पड़ेगा और लोगों को थोड़ी शांत रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये भी अपना गुस्सा उतारेंगे, आप भी अपना गुस्सा उतारें, काम का नतीजा जीरो हो जाएगा। तो मेरा निवेदन रहेगा आप पर इस जिम्मेदारी को मेरे और जो सेंटर से आए हुए हैं महाजन जी, इन पर छोड़िए।